ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 130। ऋषि पुरुक्षेपो देवता इंद्र छंद अत्यष्टि त्रिष्टुप। जिस प्रकार यज्ञशाला में ऋतिकों के प्रति पति यजमान है और जैसे नक्षत्रों के प्रति चंद्रमा अस्ताचल हो रहते हैं, वैसे ही आप भी पुरुतवर्मी वर्ती सोम की तरह स्वर्ग से हमारे पास पधारे। जैसे पुत्र लोग अन्न भक्षण के लिए पिता को बुलाते हैं, वैसे ही हम आपका सोमाभिसव के लिए आह्वान करते हैं। ऋतिकों के साथ हव्य ग्रहण करने के लिए महान इंद्रदेव को हम यहाँ बुलाते हैं। हे शोभन गति वृषभ पिपासित होकर कुएं का जल को पीता है। हे रमणीय गति इंद्रदेव, वैसे ही तृप्ति पराक्रम महत्व और आनंदोपति के लिए परस्पर द्वारा अभिसूत और जलसिक्त अथवा दशा पवित्र द्वारा शोभित सोमरस का आप पान करें। यह जैसे हरि नामक अश्व सूर्य को लाते हैं, वैसे ही आपके अश्वगण प्रतिदिन आपको लेकर आवे। जैसे चिड़िया दुर्गम स्थान पर अपने बच्चों की रक्षा करके उन्हें प्राप्त करती है, वैसे ही इंद्रदेव भी अत्यंत गोपनीय स्थान में स्थापित और अनंत तथा महान प्रस्तर राशि में परिवेष्टित सोमरस को स्वर्ग से प्राप्त किया। अंगिरा लोगों ने अग्रगण्य वज्रधारी इंद्रदेव को जिस प्रकार पहले सोमरस की इच्छा से गौशाला को प्राप्त किया था, वैसे ही सोमरस को पाया। इंद्रदेव ने चारों और मेघावृत और अन्न विस्तारित किया। इंद्रदेव दोनों हाथों में अच्छी तरह वज्र धारण करके जैसे मंत्रों द्वारा जल को तीक्ष्ण किया जाता है, वैसे ही सूर्य के प्रति फेंकने के लिए वज्र का तीक्ष्ण होने पर भी उसे और भी तीक्ष्ण करते हैं। बत्तासुर के विनाश के लिए अपने वज्र को भी तीक्ष्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, जहाँ वृक्ष काटने वाले वृक्ष को काटते हैं, वैसे ही आप अपनी शक्ति तेज और शारीरिक बल से वर्धित होकर हमारे शत्रुओं का वध करते हैं, मानो उन्हें कुल्हाड़ी से काटते हैं। हे इंद्रदेव, आपने सूर्य की ओर गमन करने के लिए रथ की तरह नदियों का नायास बनाया। जैसे योद्धा रथ को बनाते हैं, वैसे ही आपने भी उन्हें बनाया। जैसे मनु के द्वारा गाय सर्वार्थ दाता है और जैसे समर्थ मनुष्य के लिए गाय सर्व दुखप्रद है, वैसे ही हमारी अभिमुखी नदियां एक ही प्रयोजन से जल एकत्रित करती हैं और कर्म कुशल और धीर मनुष्य रथ बनाता है। वैसे ही धर्माभिलाषी मनुष्यों ने अब आपकी स्तुति की है। उन्होंने अपने कल्याण के लिए आपको प्रसन्न किया। जिस प्रकार संसार में दिग्विजय की प्रशंसा होती है, वैसे ही मेधावी और दूरदर्शन देव उन्होंने आपकी प्रशंसा की। जैसे युद्ध में अश्वों की प्रशंसा होती है, वैसे ही बल धन रक्षण और मंगलों के प्राप्ति के लिए आपकी प्रशंसा होती है। युद्ध के समय नृत्य करता इंद्रदेव, आपने हविप्रद और अभिष्ट दाता देवोदास राजा के लिए 90 नगरों को अपने वज्र से नष्ट किया। हे उग्रदेव, आपने अतिथि सेवक देवोदास राजा के लिए पर्वत पर सांवर असुर को नीचे फेंक दिया और देवदास राजा को अपनी शक्ति के से अपार धन प्राप्त किया। उतना ही नहीं, उन्हें समस्त प्रकार के धन दिए। युद्ध में इंद्रदेव आर्य या यजमान की रक्षा करते हैं। असंख्य बार रक्षा करने में वाले ये समस्त युद्धों में अब उसकी रक्षा करते हैं। वे मनुष्यों के लिए व्रत शून्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। उन्होंने कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़कर उसका वध किया और उसे जला डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने समस्त हिंसकों को जला डाला, समस्त निष्ठुर व्यक्तियों को भस्मीभूत कर दिया। सूर्य देवता का रस चक्र ग्रहण करने पर इंद्रदेव के शरीर में बल की वृद्धि हुई। इंद्रदेव ने उस चक्र को फेंका और अरुण वर्ण रूप धारण करके शत्रुओं के पास जाते हैं उन्हें शांत किया। हे वीर कर्मा इंद्रदेव, उष्णा की रक्षा के लिए जैसे आप दूरदृष्ट स्वर्ग से पधारते हैं, वैसे ही हमारे समस्त सुख साधन धन के साथ हमारे पास शीघ्र आवे। दूसरों के पास भी आप इसी प्रकार आते हैं। हमारे पास प्रतिदिन पधारे। हे जलवर्षक नगर विदारक इंद्रदेव, हमारे नए मंत्र से संतुष्ट होकर विविध प्रकार से रक्षा और सुख देते हुए हमारा पालन करें। हम देवोदास के गोत्रज हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं। आप दिन में सूर्य की तरह हमारी स्तुति से प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार सूक्त 130 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।